नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। सीबीआई बनाम ममता में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब से लगभग आधे घंटे बाद यह सुनवाई तय है और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में सबूत सौंपने हैं कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। इसके अलावा संसद का बजट सत्र भी चल रहा है और संसद में भी हंगामे के आसार हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम सीबीआई की जंग में आज बड़ा दिन है, इसलिए ये बड़ी कवरेज, कुछ खास मेहमानों के साथ हम आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे। पल पल की डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर है। आज इस मामले में सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 10:30 बजे सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत 3 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। और न्यूज 24 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ पेश कर सकती है। सूत्रों से पता चला है कि शारदा घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप जो लगा रही है सीबीआई पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर, वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई कोर्ट को यह भी बताएगी कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जांच में किस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी प्रशांत देव लगातार सीबीआई को कवर करते हैं, इस खबर को भी ट्रैक कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबूतों से छेड़छाड़ के आज साक्ष्य पेश करने हैं, आपको क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह के सबूत आज पेश कर सकती है सीबीआई? देखिए, 2 तरह के सबूत की जरूरत है इसमें। एक तो कोई डायरेक्ट एविडेंस सीबीआई के पास हो जिसमें कि वो साबित कर सके कि राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ कर दी है, केस को बिगाड़ दिया है, लिहाजा उनसे पूछताछ करना जरूरी है। दूसरा सबूत ये सीबीआई देना चाहेगी या जो तैयारी की है, जो जानकारी मिली है हमको, कि किस तरीके से पूरे केस में जो ऐसे फैक्ट्स थे जो जांच में कुछ बड़े लोगों के नाम आए थे उसको उन्होंने नष्ट किया है या फिर उसमें उन्होंने सहयोग नहीं दिया, वो डॉक्यूमेंट सीबीआई को सप्लाई नहीं हुए। इन तमाम बातों को लेकर के वो सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाह रही थी और सीबीआई का यही बार बार आरोप है कि इसमें जो है हिला हवाली की गई और सहयोग नहीं दिया गया, इसीलिए राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है। तो इन तमाम बातों को, जो बातें कल बताई सुप्रीम कोर्ट को, उसको आज सबूतों के साथ बताएगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सबूत मिले तो वो सख्त कार्रवाई करेगी और सबूत नहीं मिले तो फिर सीबीआई की फजीयत हो सकती है। तो कल पूरी तैयारी, कल पहला दिन था डायरेक्टर सीबीआई का भी, ऋषि कुमार शुक्ला का, उन्होंने भी पूरी मेहनत की। कल पहले दिन ही उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली, बड़ी चुनौती उनके सामने आ गई शारदा चिटफंड घोटाले को केस को लेकर के। तो पूरी तैयारी जो है यहाँ की गई है। अब थोड़ी देर में सीबीआई की टीम यहाँ से निकलेगी और वो तमाम सबूत, जो जानकारी मिली है न्यूज 24 के पास की, कुछ तथ्य सीबीआई के पास है जो आज सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। बिल्कुल, सीबीआई को सबूत तो पेश करने ही होंगे। सीबीआई भी अगर सबूत पेश नहीं कर पाती है, मेरे एक और सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट को ट्रैक करते हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में राजीव कुमार के बारे में कहा कि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की मंशा भी दिखाई होगी तो सख्त कार्रवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यह लॉजिक सीबीआई पर भी अप्लाई करेगा आज जब सबूत पेश किए जाएंगे। प्रभाकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जब कल एसजी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, जी संदीप, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा कि जब कल सुनवाई शुरू हुई और सॉलिसिटर जनरल ने सीबीआई के तरफ से ये बातें कही, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि रिमोटली, दूर दूर से इस बात की संभावना नहीं लग रही है कि जांच में सबूतों से कोई भी अधिकारी कोई छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन अगर आपकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, तथ्यों के साथ आइए, अगर सबूत आप दिखाएंगे तो हम उसे नहीं बख्शेंगे और हम ऐसे पनिशमेंट देंगे या ऐसा कुछ करेंगे कि उसे उस बात का पछतावा रहेगा जिंदगी भर कि उसने ऐसा क्यों किया। मतलब ये कि अब पूरा दारोमदार, जब सुनवाई शुरू होगी संदीप कोर्ट नंबर 1 में,
जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच में आइटम नंबर 5 है। उम्मीद लगाई जा सकती है कि करीब 11 बजे के आसपास सुनवाई होगी और वहां पर जो मुझे बताया जा रहा है कि अब सीबीआई सील बंद लिफाफे में वो तथ्य रखेगी जिसके बिना पर सीबीआई कह रही है कि राजीव कुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। और संदीप, आपको ये भी पता है, सबने देखा है कि जस्टिस रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश को सील बंद लिफाफे में ही तब कई मामलों में सबूत मांगते रहे हैं, चाहे इसके पहले सीबीआई वर्सेस सीबीआई का विवाद रहा हो या राफेल मामला रहा हो, बार बार लिफाफे में ही जानकारी मांगते रहे। तो ऐसे में जब एक बार फिर आज जैसे कि जानकारी आ रही है, अगर सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने जानकारी रखी तो आज हो सकता है कि सुनवाई बहुत ज्यादा देर नहीं चले और एक बार फिर एक और तारीख मिल जाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर सीबीआई कुछ सबूत नहीं रख पाती है, पुख्ता सबूत नहीं रख पाती है, तो निश्चित तौर पर जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा था पुलिस अधिकारियों के लिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के लिए, तो आप बड़ी खबर ये दे रहे हैं यहां पर प्रभाकर, ये मामला, ये जंग और लंबे दिनों तक खिंच सकती है। आज सीलबंद लिफाफे में सबूतों से छेड़छाड़ के अगर सबूत पेश किए जाते हैं, साक्ष्य पेश किए जाते हैं, तो अगली सुनवाई तक भी हम फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि जो केंद्र बनाम पश्चिम बंगाल ये लड़ाई चल रही है, ये और लंबी खिंच सकती है। निश्चित तौर पर संदीप, और एक तकनीकी पहलू यह भी है कि चूंकि शारदा चीट फंड मामले में इसके पहले दूसरी बेंच सुनवाई कर रही थी, जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही थी, यह मामला जो लगा है यह मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने लगा है। हो सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा जाए कि माय लॉर्ड, जुलाई में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा था कि अगर इस जांच में कोई भी अधिकारी सहयोग नहीं करता है तो आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। और इस आधार पर यह कहे कि चूंकि इस मामले में दूसरे बेंच का ऑर्डर है, इसलिए इस मामले में उस बेंच को सुनवाई करना चाहिए। यह भी एक तकनीकी पहलू है, ये एक तकनीकी पहलू है। और पश्चिम बंगाल सरकार ये बात कह भी रही है, 12 फरवरी को सुनवाई है कलकत्ता हाई कोर्ट में। 12 फरवरी तक नोटिस को लेकर कोई भी विवाद है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में दरअसल आता है। और सीबीआई विवाद में आज कलकत्ता हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। ममता सरकार ने सीबीआई के छापे के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देकर सीबीआई की कार्रवाई को अदालत की अवमानना करार दिया है। यह तकनीकी पहलू जो प्रभाकर मुझे बता रहे थे, कोलकाता में मेरे सहयोगी सौरभ कुमार भी मौजूद हैं। सौरभ, वहां से आपको क्या मिल रही है जानकारी सूत्रों के हवाले से? जी बिल्कुल संदीप, सबसे पहले मैं आपको धरना स्थल दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर कल 11 बजे रात को पर्दा गिरा दिया गया था, लेकिन आज सुबह 9 बजे पर्दा उठा दिया गया है। और यहाँ पर जो मेन लीड रोल में है कहे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वह दिखाई आपको दे रही होंगी, वह कुर्सी पर बैठी हुई है और कॉर्डलेस माइक से सबको संबोधित कर रही है। लेकिन जो भी सपोर्टिंग एक्टर हैं, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, मंत्री हो, वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 5-10 की संख्या में वो आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे जो नेता और समर्थक है वह यहाँ पर स्टेज पर धरने में शामिल होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अगर हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें, तो आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता पुलिस कल हाईकोर्ट पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि सीबीआई के जो अधिकारी आए थे राजीव कुमार के घर पे, उनके पास वारंट नहीं था और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट पर भी आज नज़र रहेगी। लेकिन हाईकोर्ट ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद, यानी कि लंच के बाद ही हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। हाई कोर्ट सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। यहां दो पहलू हैं। संजय चड्डा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। संजय, मुझे ये बताइए, एक तो हाई कोर्ट में 12 फरवरी तक नोटिस पर स्टे है, करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पश्चिम बंगाल से ही राज्यसभा सांसद है अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि दरअसल पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार वो कोई अक्यूज नहीं है, अभियुक्त नहीं है, वो अभियुक्त नहीं है, वो विटनेस है एट द मोस्ट विटनेस। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है, देखिए, अक्यूज के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो
जैसा जो जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था वो ये था कि 7 सीबीआई के अधिकारी, उसके बाद 40 लोगों की एक टीम दावा बोल दे, और ये कहते हुए कि एब्सकॉन्डिंग है और उनके घर जा रही है। आप किसी भी एक्यूज के साथ तो इस तरीके का रवैया कर सकते हैं, लेकिन एक विटनेस के साथ एट द मोस्ट, वो भी पहले क्या थे, देखिए पहले एसआईटी बनी हुई थी जो कि वेस्ट बंगाल, पर आरोप तो यही है ना कि एसआईटी के अगुवाई करने के दौरान उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। नहीं, ना केवल ये है, दूसरा एक ये भी है कि जो जब उन्होंने हैंड ओवर किया सीबीआई को, तो उसमें भी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं दिए हैं, और तो ये गंभीर आरोप है, आरोप बहुत गंभीर है। लेकिन यहां पे कुछ साक्ष्य तो हो, जैसा कि कल गोगोई साहब ने, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमारे समक्ष एप्लीकेशन के साथ कुछ एविडेंसेस भी लगाए जाते हैं हमेशा, जब भी कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है कि ये चीज हो रही है, इसको रोकना है, तो उसके एकदम इमीडिएट साक्ष्य, जिससे कि ये प्राइमा फेसी प्रूव हो जाए कि ये पर्टिकुलर एक्ट हुआ है, अर्थात साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने ये बड़े स्पेसिफिक शब्दों में कहा कि यहां पे तो कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो कोई भी नहीं दिखा रहा कि किसी भी तरीके से साक्ष्य के साथ खिलवाड़ हो। तो आज बड़ी जिम्मेदारी सीबीआई पर भी होगी। सीबीआई कितनी निष्पक्ष है, सीबीआई को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये केज पैरट है, पिंजड़े का तोता है, और अब विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। रमन, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई के जरिए दरअसल राजनीति की जा रही है पश्चिम बंगाल में। तो संसद का सत्र आज का जैसे ही खुलेगा, 11 बजे संसद शुरू होगी, हंगामेदार होगा। नजर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे होगी, क्योंकि टीएमसी का रुख काफी आक्रामक है, और जिस तरीके से टीएमसी को गैर बीजेपी दलों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं, तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल के बाद आज चंद्रबाबू नायडू भी कोलकाता पहुंच रहे हैं, उससे टीएमसी के हौसले बुलंद हैं। टीएमसी को ऐसा लगता है कि सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें अचानक सीबीआई की छापेमारी की जरूरत पड़े, और इसी के चलते अभी कुछ ही देर पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में ये कहा गया है कि मोदी शाह आर द ग्रैंडफादर्स ऑफ करप्शन, यानी कि ए से जेड तक उन्होंने पूरा नाम बताया है, किस तरीके से स्कैम में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, और जिस तरीके से गैर बीजेपी दलों की सरकारों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि कल भी कल्याण बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया था, जो प्रभाकर और सौरभ इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हाईकोर्ट में भी मामला है, और अचानक सीबीआई को बिना वारंट के कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचने से पहले सरकार की अनुमति लेनी चाहिए, इस तरह का जिक्र किया गया था। लेकिन अचानक क्या हुई, क्योंकि ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि जब भी टीएमसी के सांसद या टीएमसी के कार्यकर्ताओं से पूछताछ या उन्हें जेल भेजने की बात आई, उनकी सरकार ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जानबूझकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर जो शख्स बैठा है, उसकी गरिमा को खत्म करने की कोशिश की गई, और सीबीआई अचानक उनसे पूछताछ के लिए पहुंच गई बिना अनुमति के। ये एक बड़ी साजिश है, और इसी के चलते टीएमसी के नेता बार बार मायावती हो, राहुल गांधी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उनको कन्विंस करने के बाद ही वो ट्वीट करते हैं उनके समर्थन में और कोलकाता जाते हैं। ऐसे में टीएमसी का पक्ष या सरकार का कानूनी पहलू हो गए, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जा रही है। 3 खास राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केंद्र बनाम पश्चिम बंगाल जो जंग हो रही है और सीबीआई बीच में है, इस पूरी जंग के उस पर आज एक अहम फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई साक्ष्य पेश करने वाली है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सबूतों के साथ क्या कुछ छेड़छाड़ की है सीलबंद लिफाफे में, यह जानकारी दी जाएगी। कितनी देर में कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, या कार्रवाई शुरू हो गई है? जैसा आप बता रहे थे 5 नंबर मामला है ये, उसकी सुनवाई लगभग 11 बजे शुरू होगी। प्रभाकर, संदीप, 10:30 बजे बेंच बैठती है, कुछ मामलों की मेंशनिंग होती है, और आइटम नंबर 5 है, तो मतलब कि 11 बजे के आसपास, चूंकि एक भी देखा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश थोड़ा जल्दी मामलों का निपटारा करते हैं। ऐसे में अगर मामला इतना महत्वपूर्ण मामला हो, जहां सीबीआई कह रही है कि एक बहुत ही खास तरह की स्थिति पैदा हो गई है पश्चिम बंगाल में, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि 11 बजे के आसपास सुनवाई होगी। और संदीप, इसमें एक बात और कि 2 तरह की याचिका है। एक याचिका तो डायरेक्शन के लिए है, जिसमें मांग की गई है कि राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर जो है उनको या तो आत्मसमर्पण करने को कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का दिशा निर्देश दे, या
उनसे सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि वो जांच के लिए खुद को उपलब्ध कराएं, मतलब सीबीआई के सामने पेश हों। एक अर्जी तो ये कही है। दूसरी में राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका लगाई गई है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है संदीप, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है कि हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सीबीआई काम कर रही है, इसलिए सीबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो। और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि राज्य की पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना हो। तो दोनों पक्ष अवमानना की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि सहयोगी सौरभ ने बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद ही हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यहां पर तकनीकी पहलू यह है कि चूंकि सीबीआई ने जो नोटिस भेजा था राजीव कुमार और बाकी पुलिस अधिकारियों को, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। और यही वजह है कि कह रही है पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि चूंकि हाईकोर्ट ने उस आदेश पर, समन के आदेश पर रोक लगाया हुआ है और उसके बावजूद, उस आदेश के बावजूद भी अगर सीबीआई रेड कर रही है, सीबीआई पूछताछ करने के लिए बुला रही है, तो हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है। और यहां पर यह बात आ रही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच में सहयोग करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये मामला सीबीआई को गया था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। यानी कि दो मोटे मुद्दे हैं, एक सबूतों के साथ छेड़छाड़, दूसरा अवमानना का मामला। पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है सीबीआई ने अवमानना की है, सीबीआई कह रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना प्रशासन ने। और वन लाइनर में भी, हाँ बोलिए, एक वन लाइनर यहां पे मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो कि जस्टिस अरुण मिश्रा जी का है, उन्होंने ये कहा था कि हर छोटी चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ जाएंगे। इन शब्दों में नहीं था, लेकिन उनका कहना यह था कि अगर छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आपको कोई वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट। तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा वाला पक्ष जो है, तो यही तो दिलचस्प है, ये जो कानूनी लड़ाई है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई भी चल रही है।